नमस्कार बच्चों। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आइए देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूं बेटा, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लो मैंने लिया इन जनरल कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6, या फिर मैंने ले लिया CrH2O6Cl3, तो आपको दिख रहा है बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन जनरल दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो ये वाला जिसको आप बोलते हो आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है ये वाला जिसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। ठीक है। अब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट की भी नेमिंग करनी है, एज वेल एज आयनाइजेशन स्फीयर वाले पार्ट की भी नेमिंग करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है ना। फिर हम किसकी सीखेंगे? आयनाइजेशन स्फीयर वाले पार्ट की नेमिंग करना, और फिर हम दोनों को क्लब कर देंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम उसकी कैसे नेमिंग करेंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मान लो आपके पास यही है FeCN6 4- या फिर CrH2O6+3। अब इसके अंदर दो चीजें हैं कि नहीं बताओ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो होता है CMI और दूसरा क्या है? लिगैंड। एक तो होता है CMI और दूसरा क्या होता है? लिगैंड। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होंगी बेटा। एक तो होगा हमारा CMI या सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और दूसरा होगा लिगैंड्स। तो हमें ये सीखना है कि लिगैंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे और CMI की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। अगर हम लिगैंड्स और CMI की नेमिंग करना सीख गए तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ये बताया था कि नेमिंग ऑफ लिगेंड्स हम करते हैं तो हम देखते हैं कि लिगेंड्स पे चार्ज कैसा है। अगर लिगेंड एनायनिक है तो सफिक्स ओ यूज होता है कि नहीं? ध्यान दो, मैंने बोला था हम लोग ई को हटाते हैं और सफिक्स ओ ऐड करते हैं। मैं लिखता हूं फॉर एनायनिक लिगेंड क्या सफिक्स ओ इज अप्लाइड आफ्टर रिमूविंग ई। याद करो, जैसे मान लो X माइनस था, F-, Cl-, Br- या I-। इसको आप क्या बोलते हो? हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। क्या हो जाएगा ये? हैलिडो, या पहले इसको हैलो भी बोल सकते हैं। जैसे Cl- को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरिडो या क्लोरो। ठीक है। F- को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिडो या फ्लोरो। ठीक है ना। OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिडो। ठीक है। O पे 2- बताओ क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो या ऑक्सो। O2 पे 2- को हम बोलते हैं पर ऑक्सीडो या परऑक्सो। ठीक है। O2- या पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में O2 2- पर ऑक्सो, O2 पे माइनस सुपर ऑक्सो। ये सब बातें डिस्कस हुई हैं पहले भी, बट मैं लिख देता हूं सुपर ऑक्सीडो या सुपर ऑक्सो। ठीक है ना।
ऐसे ही CO3 2- को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। SO4 2-, अब आप बोलो। सल्फेटो। SO3 2-, सल्फाइटो, है ना? Sp2-, सल्फाइडो। N3-, नाइट्रिडो। ठीक है ना? HS-, हाइड्रोजन सल्फाइडो। हाइड्रोजन सल्फाइडो या फिर बाईसल्फाइडो। ठीक है? N3-, पिछली बार एक N पे 3- था, इस बार 3 N पे 1-। ये होता है एजाइड आयन, तो इसको क्या बोलेंगे IUPAC नेमिंग में? एजाइडो। ठीक है ना? NH2-, अमाइडो। NH पे 2-, इमीडो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? C2O4 2-, बोलो बोलो। ऑक्जेलेटो। याद आ रहा है बेटा? H-, हाइड्रिडो। NH2CH2COO-, याद करो, ग्लाइसिनेटो बताया था मैंने आपको। ग्लाइसिनेटो। ठीक है? बाकी CN- में अगर C देगा तो साइनिडो C। याद आया? अगर N ने दिया तो साइनिडो N। ये मैंने आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स में भी लिखवाया है। NO2- में अगर नाइट्रोजन दे तो नाइट्रेटो N। और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो, अब आप समझ गए होगी मेरी बात बेटा, नाइट्रेटो O। ठीक है ना? OCN- में चाहे तो O दे, चाहे तो N दे। N देता है तो साइनेटो N, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो साइनेटो O। ठीक है? आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है? चलिए फिर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास लिगैंड कैसा हो? न्यूट्रल हो। जैसे अगर लिगैंड आपका एनायनिक है तब तो बात समझ में आ गया। तब हमको सफिक्स क्या यूज करना है बेटा? हमें सफिक्स यूज करना है O। ठीक है? अगर लिगैंड हमारे पास न्यूट्रल है तो कोई स्पेशल सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ स्पेशल नेम्स दिए जाएंगे। ठीक है ना? लिखता हूं, न्यूट्रल लिगैंड में क्या होगा? सम स्पेशल नेम्स आर गिवन। नेम ऑफ नेम ऑफ neutral ligands remain unchanged except in few cases where special names are used। चार स्पेशल नेम्स तो आप याद ही कर लो। CO, NO, H2O, NH3। CO को आप क्या बोलते हो नॉर्मली? कार्बन मोनोऑक्साइड। IUPAC नेमिंग में हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। NO को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल। H2O को हम क्या बोलेंगे? एक्वा। और NH3 को हम क्या बोलते हैं? NH3 को हम बोलेंगे अमीन। क्या बोलेंगे? अमीन। डबल एम होगा? अमोनिया में डबल एम होता है ना? तो अमोनिया वाले अमीन में क्या होगा? डबल एम। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये चार तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना? बाकी में जैसे मान लो और भी एग्जांपल, PH3 को हम बोलेंगे फॉस्फीन। क्या बोलते हैं?
फॉस्फीन। ठीक है। अच्छा, मान लो EN आया, याद आ रहा है, तो इसको हम इथाइलिन डाई अमीन ही बोलेंगे, लेकिन इस वाले अमीन में सिंगल एम होगा क्योंकि ये अमोनिया नहीं है ना, इसीलिए अमोनिया में डबल एम होता है। O2 को हम बोलेंगे डाई ऑक्सीजन। CH3NH2 को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल अमीन या अमीनो मीथेन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट लिगैंड क्या हो सकता है? कैटायनिक भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर लिगैंड कैटायनिक है तो मैंने ये भी बताया था कैटायनिक लिगैंड की पहचान क्या होती है बेटा, कि वहां पे ईएम सफिक्स का हम यूज करते हैं। A suffix em is used। ठीक है ना? जैसे NO को आपने क्या बोला? नाइट्रोसिल। NO प्लस को हम बोलते हैं नाइट्रोसिलियम या फिर नाइट्रोजोनियम भी हम बोलते हैं इसको। सिमिलरली, जैसे मान लो अगर मैंने न्यूट्रल लिगैंड दिया हाइड्रोजीन NH2 NH2, क्या हो गया? N2H4। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन, है ना? लेकिन अगर एक लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाए तो क्या बच जाएगा? NH2 और NH3 प्लस। फॉर्मूला क्या हो गया? N2H5 प्लस। इसके पास ये लोन पेयर डोनेट करेगा अब, लेकिन लिगैंड पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन से क्या बन गया? हाइड्रोजीनियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है ना? चल, अब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग सीखी ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू तक यहां तक सब कुछ क्लियर रहेगा कि सफिक्स ओ इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग ई। ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कभी कभी ये बात जो अब मैं बताऊं शायद एडवांस्ड में काम आए आप लोगों को। क्या? कि एनायनिक लिगैंड में हमेशा सफिक्स ओ का यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, आप लिख लो इंपॉर्टेंट। मैं इसको टिक कर दे रहा हूं। क्या है इंपॉर्टेंट समझो कि द एनायनिक ligand which are organic in nature and the donor atom is carbon does not end with suffix o। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो बेटा CH3 माइनस कैसे बना होगा? मीथेन का एक H प्लस निकाल लिया, CH3 माइनस, ये ऑर्गेनिक है, डोनर एटम क्या होगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन पे ही लोन पेयर है। तो इसको अपन मिथाइलो नहीं बोलेंगे, नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल ही बोलते हैं। जैसे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। एलाइलो नहीं बोलोगे, इस ऑर्गेनिक में क्या बोलते हो? एलाइलिक ग्रुप बोलते हो ना इसको। यहाँ हम क्या बोलेंगे? एलाइल। ठीक है। पीएच माइनस, बताया था पीएच लास्ट टाइम, फिनाइल। ये क्या होता है? C6H5 माइनस, बेंजीन से एक H प्लस निकाल दिया, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है। CH2 CH माइनस, विनाइल। ठीक है।
तो ये बात थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है इसका हमें एक आइडिया मिल गया। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने पहले ही बोला दो चीजें होंगी, एक तो लिगैंड होगा और दूसरा क्या होगा, सीएमआई होगा। लिगैंड्स की नेमिंग हम किसके आधार पे करेंगे कि इसके आधार पे कि उसका चार्ज क्या है, वो हम सीख गए। अब हम क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ दी सीएमआई। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पॉइंट कर दूं। नेमिंग ऑफ लिगैंड मान लो पार्ट ए हो गया, फिर बी क्या हो जाएगा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो सेंट्रल एटम का नाम इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा है। ध्यान से, सेंट्रल एटम का क्या नाम होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा। ठीक है ना, समझो आप। मैं लिखता हूं क्या, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट है क्या, अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक या न्यूट्रल है, अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक या न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। आयरन विल रिमेन आयरन, मैंगनीज विल रिमेन मैंगनीज, निकल विल रिमेन निकल। देन नो चेंज इन नेम ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे मान लो NiCO4, ठीक है ना, मैंने लिखा NiNH3 6+2, मैंने लिखा CrNH3 6+3। तो देखो इसके दो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एक न्यूट्रल है, तो CMI के नाम में कोई टेंशन नहीं है। यहां पे इसको बोलेंगे अपन क्रोमियम, यहां पे इसे क्या बोलेंगे, निकल, और यहां भी इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायनिक है तब क्या करेंगे, समझो। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तब जो सीएमआई है या सेंट्रल एटम है उसके नेम के आगे हमें सफिक्स 8 यूज करना पड़ेगा। और 8 सफिक्स भी कैसे यूज करेंगे समझाता हूं मैं। द नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग द सफिक्स, कौन सा सफिक्स, 8। और इस सफिक्स भी हम इन जनरल किस नेम में अप्लाई करते हैं, उसके ग्रीक नेम में, ग्रीक या लैटिन नेम में, जहां से उसका सिंबल ड्राइव हुआ है। ठीक है ना। नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग द सफिक्स 8। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। जैसे मान लो ये है A4 FeCN6। ध्यान दो, अभी हम कॉम्प्लेक्स वाले नेमिंग की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की CMI की। तो इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, FeCN6 4 माइनस। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है क्योंकि इस पे 4 माइनस है। तो यहाँ क्या इसको आयरन बोलेंगे, नहीं, आयरनेट भी नहीं बोलेंगे। ये सिंबल कहां से डराइव हुआ है, फेरम से। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसको, फेरेट। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताइए। ठीक है ना, चलिए आइए, तो मैं एक बना देता हूं चार्ट इसके लिए। आइए, तो यहाँ क्या मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सेंट्रल एटम, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या,
name is present in anionic complex, है ना। केटायनिक और न्यूट्रल लिखने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो नेम विल रिमेन एज इट इज, है ना। ठीक, जैसे Ti को टाइटेनेट, ठीक है ना, टाइटेनेट। V को वेनाडेट, क्रोमियम को क्रोमेट, मैंगनेट, Fe को फेरेट, CO को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, Cu को क्यूपरेट, Zn को सिंकेट। और भी कई सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सिल्वर को सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट, गोल्ड को ऑरेट, लेड को प्लम्बेट, प्लैटिनम को प्लैटिनेट। क्या बात समझ में आगे बताइए। टिन को स्टैनेट, टिन है ये। मैंगनीज को मैंगनेट, ठीक है ना। मरकरी को अपन मर्क्यूरेट लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम लोग लिगैंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे और हम लोग CMI की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इनको आप रिवाइज करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि इन सेंट्रल एटम को और इन लिगैंड्स को आपस में आप कैसे ज्वाइन करेंगे, सो दैट हमारे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की नेमिंग हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, थैंक यू।